पांच दरियाओं, सोना उगलते खेतों की सरजमीन, पंजाब का सकाफती फ्लोट। मेहमान नवाज और जांबाज लोगों का मस्कन, फन और सकाफत के लिहाज से अहम सूबा पंजाब का सकाफती फ्लोट। सूबा पंजाब में तालीम, सकाफत और कदीम तर्ज तामीर को महफूज बनाने के लिए कोशिशों की अक्कासी कर रहा है। 1818 में तामीर की गई 12 दरी और एचएसएन कॉलेज जिंदा जावेद कौमें अपनी तारीख से जुड़े दिनों को इंतहाई वालिहाना अंदाज में मनाती हैं। 14 अगस्त के साथ 23 मार्च का दिन भी पाकिस्तान की तारीख में इतनी ही अहमियत रखता है। मैं अगर यूँ कहूँ कि पाकिस्तान की बुनियाद में असल काम 23 मार्च 1940 को हुआ तो गलत न होगा। बहैसियत पाकिस्तानी हम सब का 23 मार्च के हवाले से मालूमात रखना बहुत ज़रूरी है। 22 मार्च था 24 मार्च 1940 में लाहौर के मंटो पार्क मौजूदा इकबाल पार्क में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां सालाना इजलास हुआ। इससे 4 रोज़ कबल लाहौर में अल्लामा इनायतुल्लाह मशरक़ी की खाकसार तहरीक ने पाबंदी तोड़ते हुए एक अस्करी परेड की थी, जिसको रोकने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाईं, जिसमें 35 के करीब खाकसार जाम बहक हो गए। इस वाक़े की वजह से लाहौर में हालात कशीदा थे। खाकसार तहरीक और मुस्लिम लीग में किसी वक्त भी तसादुम हो सकता था। लिहाजा इस कशीदगी को कम करने के लिए कायद-ए-आज़म लाहौर पहुँचने के बाद सबसे पहले खाकसार तहरीक के ज़ख्मियों की अयादत करने अस्पताल पहुँचे। मौका की नज़ाकत के पेश नज़र कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 मार्च को मुस्लिम लीग के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान का मसला फ़िरका वाराना नौइयत का नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी है। यानी ये दो कौमों का मसला है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों में फ़र्क इतना बड़ा और वाज़ेह है कि एक मरकज़ी हुकूमत के तहत इनका इत्तेहाद ख़तरात से भरपूर होगा। उन्होंने कहा कि इस सूरत में एक ही रास्ता है कि इनके अलहदा मुमलिकतें हों। दूसरा दिन उन्हीं खतूत पर 23 मार्च को इस ज़माने के बंगाल के वज़ीर आला मौलवी फ़ज़ल हक़ ने करारदाद लाहौर पेश की, जिसका मतन था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ये इजलास नहायत गौर व फ़िक्र के बाद सिर्फ इसी आइन को काबिल अमल और मुसलमानों के लिए काबिल कबूल करार देता है, जो जग़राफ़ियाई एतबार से बाहम मुत्तसिल रीजनों की सूरत में हदबंदी का हामिल हो और बवक्त ज़रूरत इनमें इस तरह रद्द बदल मुमकिन हो कि जहाँ जहाँ अददी एतबार से मुसलमान अक्सरियत में हैं उन्हें आज़ाद रियासतों की सूरत में यकजा कर दिया जाए और इनमें शामिल होने वाली वक़्तें खुद मुख्तार और हाकमियत की हामिल हों। इसको करारदाद लाहौर कहा गया। सबसे पहले इसकी तायीद व हमायत सूबा यूपी से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी खलीक़ुज़्ज़मान ने की। इनके बाद पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, सूबा सिंध से हाजी अब्दुल्ला हारून, सूबा सरहद से सरदार औरंगज़ेब ख़ान, सूबा बहार से बहादुर नवाब सैयद मोहम्मद इस्माइल, सूबा मद्रास से अब्दुल हमीद ख़ान, सूबा मुंबई से इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़, सूबा सिपी से सैयद अब्दुर्रऊफ़ शाह और कश्मीर से सरदार फ़तेह मोहम्मद करेलवी ने की। कायद-ए-आज़म ने करारदाद की मंजूरी के बाद अपने सेक्रेटरी को फरमाया कि ए काश आज अल्लामा इकबाल ज़िंदा होते तो ये देख कर बेहद खुश होते कि बिलाखिर हमने आज वो कुछ किया जो वो चाहते थे। असल में इस करारदाद से 10 साल पहले अल्लामा इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद में अपने सदारती खुतबा में फरमाया था कि मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, सूबा सरहद, सिंध और बलूचिस्तान को एक नई रियासत में मिला दिया जाए, नहीं तो शिमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को आखिर में एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत कायम करनी पड़ेगी। करारदाद पाकिस्तान के पस मंज़र में 1937 के इंतखाबात थे। इन इंतखाबात में कांग्रेस का मुतअस्सिब रवैया खुलकर सामने आ गया। कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों का जीना दोबार कर दिया। स्कूलों में वंदे मातरम का नगमा ज़रूरी करार दिया गया। गाय के ज़बह पर पाबंदी लगा दी गई। इससे पहले तक मुसलमानों को उम्मीद थी कि शायद हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ों को निकालने के बाद इकट्ठे रह सकते हैं, लेकिन इंतखाबात ने हिंदुओं से मुसलमानों की राहें हमेशा के लिए जुदा कर दी और मुसलमानों ने मजबूर होकर करारदाद पाकिस्तान की शक्ल में एक अलग वतन का मुतालबा कर दिया ताकि वो अपनी ज़िंदगियाँ इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजार सकें। शादी